बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान साहब, आई लव यू टू। मोहतरम जनाब मलिक रशीद अहमद खान साहब, मोहतरम जनाब मलिक अहमद खान साहब, मोहतरम जनाब मलिक अहमद सईद खान साहब, मोहतरम जनाब अब्दुल रहमान कांजू साहब, मोहतरम जनाब राव मोहम्मद अजमल खान साहब, मोहतरम जनाब राना मोहम्मद हयात खान साहब, मोहतरम जनाब राना मोहम्मद हिसाक खान साहब, मोहतरम जनाब शेख वसीम अख्तर साहब, मोहतरम जनाब मियाँ मोइन खान वट्टू साहब, मोहतरम जनाब चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, मोहतरम जनाब अब्दुल गफ़ार वट्टू साहब, मोहतरम जनाब बरजीज़ ताहिर साहब, मोहतरम जनाब रियाजुल हक जज साहब, मोहतरमा शिजा मनसब साहिबा और मेरे कसूर के अजीम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नवाज शरीफ के शाहीनों और खुटियाँ के नवाज शरीफ के परवानों, अस्सलाम वालेकुम। आज अजान हो रही, इधर अजान अजान के एहतराम में जनाब वजीर आजम अपनी बात को रोक रहे हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ा इज्तिमा है जी, पूरा 2 लाख। मेरे भाइयों और नौजवान साथियों, आज ये अवाम का एक समंदर, ठाटे मारता हुआ समंदर देखकर मेरी 16 महीने की थकन उतर गई है मेरी। और यहां पर मेरे साथ मियां अहमद रजा मानिका भी तशरीफ लाए हैं। बुजुर्गों और भाइयों, मैं आज आपसे बात करने से पहले, आज ही बदकिस्मती से एक ट्रेन का हादसा हुआ है जिसमें 30 लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और तकरीबन 100 अफराद जख्मी हो गए। हम सब अल्लाह ताला से दस्त बदुआ हैं कि जो 30 लोग
इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और जख्मियों को जल्द से जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। इसी तरीके से हेड सुलेमानकी में कश्ती डूबने से 15 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। अल्लाह ताला उनको भी करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, आज मैं आपको अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम पेश करना चाहता हूं और ये ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की पुकार पुकार कर गवाही दे रहा है कि अल्लाह ताला के फजल करम से अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा और इस मुल्क की खिदमत करेगा। मैं आज जिन मंसूबों का अभी संगे बुनियाद में रखकर आया हूं, मेरे बुजुर्गों और भाइयों और नौजवान साथियों, वो तकरीबन 263 अरब रुपए के मंसूबे हैं जो लाहौर से लेकर कसूर और फिर रास्ते में साहिवाल से होते हुए भावल नगर तक ये 260 किलोमीटर की मोटरवे अल्लाह ताला के फजल करम से बनेगी तो इस इलाके में खुशहाली का इनकलाब आएगा। और ये मोटरवे के मंसूबा मैं नहीं, कोई और नहीं, इसका खुदा के फजल करम से मेमार, क्या नाम है उसका? आवाज नहीं है, क्या नाम है उसका? नवाज शरीफ। वो है मेमार जिसने पाकिस्तान भर में मोटरवे और सड़कों और पुलों का जाल बिछाया। मेरे कसूर के बहादुर अवाम और खुडिया के मेरे बुजुर्गों, और जो इन मकानों पर मेरी बहनें बेटियां जो मौजूद हैं, मैं उनकी खिदमत में भी सलाम पेश करता हूं। मैं आपको आज कुछ सच्ची और खरी बातें बताना चाहता हूं। याद करो वो दिन जब इस मुल्क के अंदर 2008 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, याद है आपको? और फिर जब रब ताला ने नवाज शरीफ को मौका दिया तो 2013 और 18 सिर्फ 5 सालों में बिजली के अंधेरे खत्म हो गए और आपकी ज़राअत दोबारा हरी हो गई और सनतें चल पड़ी, रोजगार चल पड़ा। नवाज शरीफ वो शख्स है, उसको अल्लाह ताला उम्र खिज़र अता फरमाए, जो चीन से सी पैक लेके आया था। चीन से सी पैक का मंसूबा लेके आया था और 30 अरब डॉलर की पाकिस्तान में सरमायाकारी हुई थी। नवाज शरीफ वो आपका भाई है जिसके दौर में न सिर्फ पंजाब में बल्कि वफाक में लाखों नौजवानों को लैपटॉप मिले, मेरिट के ऊपर, मेहनत के ऊपर, और उन बच्चों और बच्चियों जो लाखों की तादाद में हैं जिनको लैपटॉप मिले। कोई सिफारिश नहीं थी, कोई करप्शन नहीं थी, कोई माई का लाल किसी को नाजायज नहीं दिलवा सकता था। अरबों रुपए की लागत से लैपटॉप दिलवाए गए। और याद करो, मैं आपको कहता था कि मुझ पर जब ये इल्जाम लगता था कि ये नौजवान बच्चों और बच्चियों को लैपटॉप वोट लेने के लिए रिश्वत दे रहा है, तो मैं खादम ये कहा करता था, क्या मैं इन नौजवान अजीम बेटों और बेटियों को लैपटॉप
ना दूं तो क्या इनको क्लाशनकोव दूं मैं? और आज याद करो कि वही लैपटॉप आज पूरे पाकिस्तान में लाखों बच्चों और बच्चियों के लिए इज्जत का रोजगार बन गए। वो अपने खानदान के ऊपर बोझ बनने के बजाय वो खानदान का बोझ बांट रहे हैं। याद करो मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये वही नवाज शरीफ है जिसने द्यामीर भाषा, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आपी मंसूबा जिससे बिजली भी पैदा होगी और पानी का जखीरा भी होगा, जिससे कि हमारी जमीनें सरसब्ज होंगी और पाकिस्तान की गंदम की पैदावार और गल्ला बढ़ेगा, उसकी बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी। दासू डैम जो कि जेरे तामीर है, द्यामीर भाषा भी जेरे तामीर है, उसका भी मेमार अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ है। मेरे बुजुर्गों, रात गुजर जाएगी, नवाज शरीफ की खिदमत की लिस्ट खत्म नहीं होगी। और याद करो किसने पाकिस्तान को 1998 में 28 मई को हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाया और हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए। इसमें कोई शक नहीं कि एटमी ताकत बनने का सफर जुल्फकार अली भुट्टो साबक वजीर आजम मरहूम के जमाने से शुरू हुआ, मगर उसको इंतहा पर अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ ने पहुंचाया और 5 अरब डॉलर की पेशकश की अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने कि नवाज शरीफ, और मैं उसका गवाह हूं, 5 कॉलें आई थी, टेलीफोन कॉलें, और कहा कि नवाज शरीफ साहब आप एटमी धमाका ना करें, मैं आपको 5 अरब डॉलर, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, आज उस जमाने के 5 अरब डॉलर आज 15 अरब डॉलर बन जाएंगे, तो आप ले लें और एटमी धमाका ना करें। नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि सदर बिल क्लिंटन, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं और मेरे साथ आप हमदर्दी रखते हैं, लेकिन मुझे 5 अरब डॉलर नहीं, हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान के वकार को मुझे अजीज है, मैं पाकिस्तान के वकार को 1 सेकंड के लिए कोई गजन नहीं पहुंचाऊंगा। 5 अरब डॉलर छोड़ के 50 अरब डॉलर भी हो तो मेरे लिए उसकी कोई वक़्त नहीं है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, फिर वो कौन शख्स था जिसने पाकिस्तान के अंदर उस वक्त बढ़ती हुई दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए ज़रबे अज़ब का मंसूबा अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाया, और पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के सपूतों ने, पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान की माओ, डॉक्टरों, इंजीनियर्स, कारोबारी हजरात, सियासतदानों ने, केपी के सियासतदानों ने, सिंध के सियासतदानों ने, पंजाब के, बलूचिस्तान के, गर्जिया के, जिंदगी के हर शोबे के लोगों ने, इंजीनियर्स हों, तालिब इल्म हों, मजदूर हों, उन्होंने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। और फिर वो वक्त आया कि दहशतगर्दी का पाकिस्तान से खात्मा हो गया। मगर कौन था वो शख्स जिसने कहा कि अफगानिस्तान अमेरिका की आजादी से, अमेरिका की कैद से आजाद हो गया है और हम
उनको आए पाकिस्तान में, हम उनको बसाएंगे। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, बरादर मुल्क है, कोई शक नहीं। लेकिन उस जमाने में दहशत गर्दी कहां से हो रही थी आप सब जानते हैं। और फिर आपने देखा कि 2021 के बाद उस वक्त जो हुकूमत थी उन्होंने और कुछ और लोगों ने मिलकर दावत दी कि आए आप सवात में आ जाएं, आप केपी में आ जाएं, और दोबारा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी सर उठाने लगी है और पाकिस्तान के बेगुनाह मासूम लोगों को वो शहीद कर रहे हैं। ये है वो नवाज शरीफ जिसने दहशतगर्दी का खात्मा किया, और ये वो लोग थे जिन्होंने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दोबारा